उम्र का एक पड़ाव ऐसा आ जाता है जब बच्चे अपने में व्यस्त, पति को बात करने की फुर्सत नहीं और घर की लक्ष्मी यदि खुद को व्यस्त ना रखे तो डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। अब आप कहेंगे कि भला आज की नारी के पास वक्त कहाँ है डिप्रेशन में जाने का। हर जगह तो उसने खुद को व्यस्त कर रखा है, पर अभी भी आधी से ज़्यादा ऐसी गृहलक्ष्मियाँ हैं जो उम्र के 40-45 साल तक आते आते अजीब मनस्थिति में पहुंच जाती हैं। सास बहू सीरियल वो भी कब तक झेलें, सोचते सोचते मीना इस कमरे से दूसरे कमरे में व्यर्थ ही सामान को इधर से उधर करती जा रही थी। पड़ोस में रहने वाली अपनी हमउम्र का हाल वो देख चुकी थी। पति अत्यधिक बाहर टूर पर, बच्चे अपने में मस्त, कुछ करने को जैसे कुछ बचा ही नहीं। उसके इर्द गिर्द तेजी से घूमती जिंदगी के पहिए जैसे अचानक से थम गए। पति कहता, आखिर तुम्हें दुख किस चीज़ का है? खाओ पियो, अपना मस्त रहो, शॉपिंग करो, घर को सजाओ और खुश रहो, मुझे भी रहने दो। पर वो यह सब किसके लिए करे? शॉपिंग करे पर घर आके कोई देखने वाला भी तो हो। अपने कुकिंग का शौक़ पूरा करे पर कोई खाने वाला भी तो हो। उसका मर्ज धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके पति समझ नहीं पाए। बात पहले मानसिक उलझनों में उलझी और धीरे धीरे मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच गई। उसकी स्थिति को याद करते करते मीना के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो खुद ऐसी ही स्थिति में नहीं जा रही है? उसने खुद को आईने में देखा। अस्त व्यस्त कपड़े, बिखरे बाल, आंखों के नीचे काले गड्ढे। वो आज खुद को देख के सोचने लगी, क्या यही वही मीना है जिसके सुंदरता के चर्चे मायके ससुराल सब जगह होते थे? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, अपने लिए जीना होगा। मैं अपनी पड़ोसन वाली स्थिति में नहीं जा सकती हूँ। यह सोचते सोचते वो बाहर बरामदे में आ गई। तभी उसको पड़ोस में रहने वाली अन्नू दिखी, जो 23-24 साल की लड़की थी। अभी पढ़ रही थी, कॉलेज में एमए कर रही थी, साथ साथ किसी एनजीओ में काम भी करती थी। वो शाम को अक्सर मीना के पास आ जाती और उसको अपने साथ चलने को कहती। वह अक्सर मीना को कहती कि आप इतनी सुंदर हो, कुछ तैयार होके रहा करो, अपना ध्यान रखा करो। पर मीना अक्सर यह बात टाल जाती कि किसके लिए सजे और खुद को संवारे। पति को देखने तक की फुर्सत नहीं है और न यह कहने की मीना तुम सुंदर हो। पर आज उसने उसकी बात को गंभीरता से सोचा और फिर अन्नू को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस दिन कुछ सोशल वर्क के लिए कह रही थी, अब बताओ कि क्या करना होगा? सच आंटी, आप करेंगी? आपको भी वहाँ बहुत अच्छा लगेगा और उन नन्हे मासूम बच्चों का जीवन भी सुधर जाएगा, वक्त भी कट जाएगा। अन्नू को खुश देख के मीना भी खुश हो गई। अब वो अपने पति कपिल के जाने के बाद उसके साथ उन स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने निकल जाती और अगले दिन बच्चों को क्या सिखाना है, ड्राइंग में कौन सी कहानी में बच्चों को ज़्यादा आनंद आएगा, बस अब इसी अधेड़-बुन में दिन बीत जाता। घर के काम यथावत हो रहे थे। कपिल को सब कुछ अपना समय पर मिल रहा था, पर एक परिवर्तन वो अब मीना में देखने लग गया था कि हर वक्त उसके इर्द गिर्द नाचने वाली मीना अब टेबल पर खाना लगा के उसको आवाज़ लगा देती और उसको सब मिल गया है यह देख के अपने काम में व्यस्त हो जाती। हर वक्त चिड़चिड़ी रहने वाली मीना अब खुश रहने लगी थी। अक्सर साथ वाली अनु के साथ न जाने क्या उसकी बातें होती रहती और दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से हंसती रहती। कुछ कुछ उसको भी उलझन होती थी कि अब हर वक्त वो उसके चारों तरफ नहीं नाचती है, पर कुछ सोच के फिर चुप हो जाता कि चलो उसका सिर तो नहीं खाती अब। एक दिन अनु और वो शॉपिंग के लिए गए। बच्चों के लिए रंग, किताबें और कई चीज़ें खरीदने के बाद अनु मीना को ज़बरदस्ती साड़ी की दुकान पर ले गई। क्या आंटी, अभी आप इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं कि यह फीके मटमैले रंग पहने? उसने मीना के लिए एक गुलाबी रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पसंद की और भी जम के शॉपिंग के बाद वो मीना को ब्यूटी पार्लर ले गई। मीना तो अब खुद को नई राह पर चलने के लिए तैयार हो चुकी थी और जब वो वहाँ से निकली तो जैसे उसकी उम्र आधी हो गई थी।
घर आके उसने नई साड़ी पहनी और आईने में खुद को निहारा तो वो खुद को भी जैसे पहचान नहीं पाई। तभी बाहर कार की आवाज़ आई और घंटी बजी। कपिल घर आ गया था। उसने दरवाज़ा खोला तो कपिल देखता रह गया। उसके सामने जो मीना खड़ी थी उसको देख के वो ठगा सा खड़ा रह गया। हल्की गुलाबी साड़ी, करीने से बंधे बाल संवरे हुए, चेहरे पर हल्का मेकअप, सफ़ेद पतली मोती की माला, कजराई आँखों में एक चमक थी। कपिल को यूं हैरान देख के मीना मुस्कुरा दी और शर्मा के नज़रें झुका ली। कपिल बोला कि मीना, तुम सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीना ने तुनक के कहा कि पहले तो कभी नहीं कहा आपने। कपिल ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि तुम मुझे हमेशा ही खूबसूरत लगी हो, पर आज तुम्हारी आंखों की चमक ने और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व ने तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। मैं ही गलत था जो तुम्हें समझ नहीं पाया। सच में अब जाके तुम्हारी इस अकेलेपन की समस्या और कुछ कर गुजरने वाले जज्बे को समझ पाया हूँ। तुम यूं ही आगे बढ़ो, मुझे बहुत खुशी होगी। मीना यह सुन के मुस्कुरा दी। अब उसको अपने जीवन की मंजिल की राह और उस पर चलने का हौसला साफ साफ दिखने लगा था।